नमस्कार साथियों, मैं आपका अमित आनंद और हम आज एक विषय लेकर के आए हैं क्योंकि आगामी चुनाव को लेकर के, क्योंकि जब हम अपने राज्य में रहते हैं तो हमको अपने राज्य के बारे में बहुत गंभीर तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि आगे चल कर के आपका जो मान लीजिए सामाजिक परिवेश है उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। अब एक ही चीज़ को लेकर के, एक ही परेशानी को लेकर के हर बार अगर हम वोट करते रहें तो कहीं न कहीं ये हमारी ही गलती है। हम चाहते हैं जनता जनार्दन से कि आप अपना कीमती वोट बहुत सोच समझ के डालें, क्योंकि ये 1-2 साल की बात नहीं, ये 5 साल आप अपने राज्य का भविष्य किसी एक नेता के हाथ में सौंप रहे हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि सभी नागरिक ये सोच के चले कि हमें शिक्षा, रोजगार, उसके बाद हमारे यहाँ उद्योग लगे, हमारे यहाँ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि अगर यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़े तो उसके लिए इमीडिएटली यानी तुरंत ही व्यवस्था कराया जाए, स्वास्थ्य जो भी उसका व्यवस्था होता है। तो ऐसा अपने यहाँ व्यवस्था अभी है नहीं, क्योंकि बोलने को तो बहुत चीज़ बोल देते हैं नेता कि हम ये काम किए हैं, वो काम किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। धरातल पे उतरने के बाद आपको सिर्फ गिने चुने ही मिलेंगे जो उनके वक्तव्य से निकल के आता है। मेरा सुझाव देखिए, हम तो मान लीजिए कि एक युवा है और एक युवा दूसरे युवा का दर्द समझ सकता है, और हमारे अभिभावक भी हैं, उन्होंने भी बहुत सारे नेताओं को देखे हैं, जिताए हैं, वोट भी किए हैं, लेकिन परिणाम स्वरूप उसको क्या मिला? फ्री का अनाज, मान लीजिए फ्री का बिजली भी मिल रहा है अभी वर्तमान में 125 यूनिट। क्या हमारी इतनी ही चाह है? क्या हम 125 यूनिट फ्री के लिए वोट करेंगे? बिल्कुल नहीं। हमको फ्री बिजली नहीं चाहिए, हमको रोज़गार चाहिए, हमको विकास चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। ऐसी व्यवस्था चाहिए कि जनता को दोबारा आकर के ये ना कहना पड़े कि हमको सरकार बदलनी है, या फिर सरकार में दूसरे को लाना है, या फिर सरकार से ऐसा सवाल हो जो कि युवा को लगे कि नहीं, ये सवाल हमको पूछना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे भविष्य के साथ ये खतरा है। हम ऐसा क्यों करें? क्यों ना हम अभी सोच समझ करके अपने अपने क्षेत्र के नेता को जिताएं जो कि उस लेवल का काम करे जैसा हम सोच रहे हैं। हम जब तक हम युवा मिलकर एक अच्छी सोच के साथ एक अच्छा सरकार नहीं बनाएंगे तो फिर ये राज्य विकसित नहीं बन पाएगा। कहा जाता है किसी भी विकसित राज्य के लिए या विकसित राष्ट्र के लिए सबसे पहले निस्वार्थ भावना रखने वाले एक नेता होना चाहिए, जो देश और राज्य में रहने वाले जनता के बारे में